हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो +4 मार्क्स और -1 मार्क्स का है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें सिग्मा लिखेंगे। जैसे न्यूमरेटर का हमने देखा होगा ना, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग सिग्मा लिखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में सिग्मा लिखिए। सिग्मा क्या हो जाएगा इसका, देखें 1 2 3 n ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे r⁻⁴ आई होप इतना क्लियर है। देखें सभी का क्यूब रूट है ना, तो हमने यहाँ पे क्यूब रूट लिख दिया और r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी करा दिया। ये आ गया हमारे पास वैल्यू न्यूमरेटर में। ऐसे डिनोमिनेटर में लिखें तो आ जाएगा n⁻⁷/3 इंटू इसका सिग्मा लिखिए। तो इसका सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा 1/, देखिए ए एन सभी जगह तो सेम है, तो आएगा an, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो an + r⁻², ये इसका सिग्मा हो गया और r की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी हो गई। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है कुछ ऐसा 1/n f(r/n), r वेरीज फ्रॉम 0 to n। तो आपको ये वाला फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे इसको, मतलब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन f(x) dx। तो यहाँ पे जो 1/n था वो बन जाएगा dx और जो r/n है ये बन जाएगा x, सिग्मा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएंगे 0 से 1। 0 कैसे लिखा हमने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r मिनिमम डिवाइडेड बाय n। तो r मिनिमम की वैल्यू देखिए क्या है, सिग्मा में 0 है, तो 0/n, तो लिमिट हो गई इसकी 0। अपर लिमिट, ये लिमिट कैसे आती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r मैक्सिमम अपॉन n। r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखिए n है ना यहाँ पे, तो आएगा n/n मतलब 1, तो r की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो लिमिट हमारी 1 हो गई यहाँ पे, है ना। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये बनाना होगा r/n। r/n बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया है ना, ऐसा लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, थोड़ा और इसको नीचे कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा r/n⁻⁴ ये क्रिएट कर लिया है ना। ये हमने अपने आप से नहीं हुआ, हम लोगों ने जानबूझ करके क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए n⁻⁴ से आपने डिवाइड किया हुआ है, तो इतना ही बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हर एक टर्म में बैलेंस हो गया है ना। इसी तरह से यहाँ पे r/n बनाने के लिए n को बाहर ले लेते हैं रूट ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा n⁻⁷/3 इंटू यहाँ पे आ गया n 1/n² है ना, 1/n² सिग्मा r इज़ 1 to n। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, है ना, a + r/n²। यहाँ से डिनोमिनेटर से हम लोगों ने n² कॉमन कर लिया, तो 1/n² तो यहाँ हो गया और यहाँ बन जाएगा r/n। अब ज़रा इसका पावर देखिए, ये लिखा हुआ 1/3 7/3 और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये वाली जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी, ये वाली पावर कहाँ जाके ऐड हो जाएगी, यहाँ जाके ऐड हो गई, तो टोटल पावर कितनी हो गई 2 + 1/3 7/3। इसका मतलब जितना भी n का टर्म था ये सब कट गया है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये इसको तो इस वाले फॉर्म में तो हमें लिखना होगा, तो 1/n चाहिए होगा, तो हम लोग 1/n क्रिएट कर लेते हैं। 1/n सिग्मा r/n टू द पावर 1/3, r इज़ 1 to n, ये देखिए न्यूमरेटर में बन गया। ऐसे 1/n हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये बैलेंस हो गया 1/n, ये बैलेंस आउट हो गया। अभी हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट का फॉर्म है, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको इंटीग्रेशन में लिखिए, तो इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा 0 to 1 x टू द पावर 1/3 dx, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस x टू द पावर 2 dx। तो यहाँ पे जो r/n है वो x बन गया, 1/n dx बन गया, और सिग्मा इंटीग्रेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया फ्रेंड्स, 1/3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/3, तो हो जाएगा 3/4 x रेज़ टू 4/3 लिमिट 0 to 1, ये न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन लिखिए, तो हो जाएगा -1/a प्लस x, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी -2, उसमें 1 ऐड कर दिया, लिमिट 0 से 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू 54 दे रखी है, तो हम लोग यहाँ 54 लिख लेते हैं। आई होप इतना ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाल दीजिए, तो हो जाएगा 3/4 1/- टाइम्स 1/1 प्लस a माइनस 1/a इक्वल्स टू 54। अब इसका एलसीएम लिखिए, तो यहाँ आएगा a माइनस a प्लस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ आएगा a इंटू a प्लस 1, और यहाँ आएगा माइनस ऑफ a माइनस 1 माइनस का a इक्वल्स टू 54। तो ये फाइनली बनेगा क्या हमारे पास, a इंटू a प्लस 1 इक्वल्स टू 54 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 18। तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस a माइनस 72। तो ये हमारे पास 8 और 9 में ब्रेक हो गया, तो इसको लिखेंगे a प्लस 9 इंटू a प्लस a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो a की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आ गई -9 और दूसरी वैल्यू आ गई 8। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, ये आंसर होना चाहिए। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, अच्छा ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों करेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद अपने आप से ज़रूर सॉल्व करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।